ये बेटा है मेरा, इमरान नाम है इसका। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है। मैं रोज आ रहा हूँ, रोज धक्के पड़ते हैं, रोज मैं घर चला जाता हूँ वापस। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए, लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सामने देखिए, सामने मैं तकरीबन 10 दिन से धक्के खा खा के जा रहा हूँ। मैं परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो किसी ने दिखाया ही नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। अच्छा, ये बताएं, कब आपका बच्चा यहाँ आया था और यहाँ क्या काम करता था? हफ्ते को बर्तनों की दुकान पे काम करता था जी, ड्यूटी पे। तकरीबन 2 साल से काम कर रहा है वो। 3 साल बल्कि हो गए। और 10 बजे हमारी उससे 10 बजे तकरीबन बात हुई है उससे। वो कहने लगा कि अब्बू ओवर टाइम पे मैं रुक रहा हूँ। अच्छा, मैं 2 बजे के घर आ जाऊँगा। सिर्फ ये बात हुई है, इसके अलावा दोबारा हमारी कोई बात नहीं हुई है उससे। अच्छा, तो रात को 2-2 बजे तक भी यहाँ काम होता है? ये तीसरा हफ्ता था, जो तीसरा हफ्ता ओवर टाइम लग रहा था अंदर। अच्छा, ये तीसरा हफ्ता था, उसकी नाइट सामने देखिए। अच्छा, आप भी थोड़ा सा करीब बताइएगा, आपकी आखिरी मर्तबा इमरान से क्या बात हुई थी, क्या राब्ता हुआ था? आप लोग उस रात को आए थे, हादसा हुआ था, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? मैं नाइट लगा रहा हूँ, मैं देर से आऊँगा। अच्छा, अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। हमें सिर्फ अपना बच्चा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते किसी से भी, जैसे भी किस हाल में भी है, बाकी है या कुछ भी है, जिंदा है या मरदा है, लेकिन हमें कुछ से कुछ मिल जाए ताकि दिल को सुकून तो हो जाए। शादीशुदा है? हाँ, इमरान शादीशुदा है, बच्चा नहीं है। कितना अर्थ हुआ शादी को? पहली को 4 साल हो गए थे। 4 साल पहली को 4 साल ही बता रहा हूँ मैं। 4 साल हो गए थे, 5वां शुरू है। 3 भाई हैं, बहनें नहीं। अच्छा, ये बताएगा मिसिंग पर्सन में नाम लिखवाया? इधर नाम ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपका आखिरी राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि वो यहाँ ओवर टाइम पे रुक रहे, फिर आपको कैसे पता चला? कोई टीवी के जरिए किस तरह पता चला कि यहाँ आग लगी है? और फिर आप यहाँ आए थे या फिर आपको किसी ने इतला दी क्या? नहीं, हमारे को सुबह पता लगी। हम सुबह आए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, रात को हम नहीं, हम सो गए। हाँ। हम सो पता लगी, सुबह आए हैं। हम समझे हमारा बेटा आ गया है। वो जाने के मैं अपने कमरे में सो रहा होगा। हाँ। तो जब क्या नाम है, बहू ने क्या नाम फोन उठाया, तो फिर फोन करने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये इंतजामिया क्या कह रही है जिनसे आपने राब्ता किया, नाम वाम लिखाया? सामने देखिएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि उधर अस्पताल में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि भाई फ़ोन का इंतज़ार करें, जब फ़ोन आएगा जब भी क्या नाम है आए। इधर आते हैं तो ये कहते हैं क्या नाम, पहली बात तो यहाँ आने ही नहीं देते। यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ वो लिखवाओ, ये नाम लिखवा लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं हमें जाने के करीब लगने दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, जिस दुकान पे ये काम करता था वहाँ के मालिकान से राब्ता हुआ है? वो राब्ते में आपके वो क्या बता रहे हैं? वो जो मालिक था वो तो गया, उसके साथ ही मारा। मालिक का भाई है। अच्छा, उसका भाई है। उसका जो मालिक का दूसरा भाई है, उनसे राब्ता हो रहा है। वो कह रहे मैं भी क्या करूँ, मेरा वो अपना भाई भी क्या करेगा? उनका नाम क्या है? सरफराज भाई के पास ये काम करते थे। सरफराज भाई के पास काम करते थे। आपके कितने बच्चे हैं और कोई और भी यहाँ पर काम करता था? नहीं, 3 बच्चे हैं और नहीं करता था, एक ही काम करता था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कर रहे हैं भाई देखो, कुछ नहीं चाहिए। हमारी आप लोगों से हमारी, मेरा नाम मुबीन है, उनके दोस्त? ये इमरान है, ये मेरा दोस्त है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था।
ये बहुत गरीब फैमिली है, बहुत परेशान है। इनको तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ आग लगी हुई है। सुबह फजर के टाइम पता चला है तब ये आए। उस दिन से लेके आज तक रोज़ दिन रात आते हैं, लेकिन क्या इंतज़ामिया मारती है भगा देती है, इंतज़ामिया मारती है भगा देती है। कुछ नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। सिविल जा रहे हैं, सोरापुर एडी सत खाने गए, यहाँ गए वहाँ गए, कुछ पता नहीं। कोई अस्पताल मार्केट के सदर के पास आए यहाँ पर, तो वो जवान का बच्चा इधर 3-4 बंदों के साथ केके लगा रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, यहाँ घूम रहा फिर रहा है, ऐश कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये आए तो इनको कह रहे हैं आप ये मुआवजा लो और चले जाओ। तो क्या आप हमारे बंदों की क्या कीमत लगा रहे हो? नहीं, नाम लिखो हमें भाई दो, जिस भी हालत में हमारा बंदा निकालो, आप अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करो। आपने क्यों रोका हुआ है ऑपरेशन? भाई आप करो, आप हमारे बंदे तो दो। हमने डीएनए दे दिया, वो हमें कह रहे हैं हम आपको फ़ोन करेंगे। हमने कोई पार्सल मंगाया लाहौर से कि आप हमें फ़ोन करेंगे। आप हमें बताओ हमारा बंदा किधर है? भाई ये परेशान है, शादीशुदा बंदा है, कोई कमाने वाला नहीं है इनके घर में। ये एक बंदा था जो कमा रहा था। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग इनकी आवाज़ उठाओ और इंतज़ामिया तक पहुँचाओ, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सब तक ये पहुँचाओ। जिन जालिमों की वजह से ये हुआ है उन सब तक ये आवाज़ पहुँचा दो कि ये मजलूम यहाँ रोज़ आते हैं। आप इनका हाल देख लें, ये रोज़ इधर आते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है। शादी है इनकी, इन लोगों ने आग जलाई है, इन लोगों ने आग जलाई है। किसी की आग नहीं जलती थी, इन लोगों ने जलाई है। ये केमिकल डाल के जलाई है, समझ आई ना? हाँ, ये इसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये बच्चे की तस्वीर है। आरिफ, हाफिज आरिफ है। हाफिज आरिफ, हाँ, आप भी आ जाएं अंकल, आप भी आ जाएं। ये बाप देखो, बाप का हाल देखो। आ जाएं अंकल, आप भी आ जाएं। तस्वीर दें अंकल को, दें तस्वीर दें अंकल को। अंकल आप भी सामने देख के बताइएगा, आपको क्या उनसे कोई इत्तला दी थी आपको? आखिरी एक बात हुई थी बस कि अब्बू अम्मी मेरी जान बचा लो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला बेटा कलमा जारी कर ले, और कलमा पढ़ता जब हम निकल गए। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो एक कोना जल रहा था बस। फिर जब मैंने ऐसे गर्दन घुमाई तो दूसरा कोना पकड़ लिया, हालांकि बीच से जलना चाहिए था। तो ऐसे जब हम लोग तुम्हारे पे आग जलाएंगे तो आप अकेले जलोगे ना, कोई दूसरा तो नहीं जलेगा ना। जब ये क्या पूरे इलाके में आग जल गई? साजिश से आग लगाई जब तीसरा जब कोना चला ना, मैं बस बेबस हो गया। मेरा पाँव ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा। मेरे बड़े बेटे को बोला, मैंने बोला बेटा मेरे को बिठा दे, मैं ख़त्म हो जाऊँ अभी। वहाँ से फिर मेरा कोई राब्ता नहीं, मोबाइल चालू का चालू है, राब्ता नहीं हो रहा। पता नहीं वो बेहोश उस टाइम पे था या मर गया है क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरा बच्चा है हाफिज आरिफ अब्दुल हमीद, और उसके अलावा 2 बेटे और भी हमारे इलाके में। ये आपने बाकियात तो कम से कम जो हमारे जो बाकियात है, कुछ निशानी मिल जाए बस, हम थोड़ा ठंडक हो जाएगी बस। ये मसला है बस। हमारी बहू को सिर्फ इज्जत की मसला है। बहू को तो इज्जत में बिठाए ना, बहुत ही मसला है। बहू को भी तो इज्जत में बिठाए हैं। ये तो मैयत निकली, हड्डी निकली लेके भाग गए, मैयत निकली, हड्डी निकली लेके भाग गए। तो उनका ही हाथ है, ये जलाने में उनका ही हाथ है। लाशों की लड़ रहे हैं, ये मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। हाफिज आरिफ कहाँ करे ऐसे? ये न्यू कराची सेक्टर 11 गोधरा कॉलोनी। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी है, तो कैसे बात करेंगे? नहीं, आप लोग की जो बात है वो जरा जी, हम ये चाहते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी दी जाए। अगर डेड बॉडी ना हो, बाकियात दे दे। हमें कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, सिर्फ हमें डेड बॉडी नहीं है, हमें बाकियात दे दें। हम कम से कम हमारे दिल को तसल्ली तो कर लेंगे। उसके लिए जो है हम यहाँ आए। हम 7 दिन से जो है बिल्कुल 7-8 दिन हो गए तकरीबन, हमें ना बाकियात मिल रही है, ना कोई तसल्ली पर जवाब मिल रहा है। इसके जो है 20 दिन का बच्चा है, और वाइफ भी जो है काफ़ी उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन वो तो चलो अल्लाह बेहतर करे, लेकिन जो बेहतर जो है हमें बाकियात चाहिए, जो हमें बाकियात दे, जिसके लिए हम आए हुए हैं इधर। तो हमें जो है गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें हमारी डेड बॉडी दे, या तो जो इसकी बाकियात है वो मिलनी चाहिए। तो हम अपने जो है उसके लिए जो काम है, जो आगे के जो मराइल है, जो मजहबी मामला तो वो अपने रस्म पूरी करें। ठीक है जी, ठीक है, हम उसके लिए ज़्यादातर आए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटे साहब करेंगे भाई, मुझे ये बताओ मैं क्या कहूँ आपको। मेरा भतीजा है भाई, एक छोटी सी बच्ची है 1.25 साल की,
और एक 25-26 दिन का जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन जो है 20 दिन का था, 20 दिन का बच्चा। आज और 29 दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ है उसको, 1 महीने का बच्चा वो। अब मुझे ये बताओ कि भाई 9-3 तक हम क्या करें। अब यहाँ पे अंदर जब हम आए हैं तो हमारे पुलिस वाले जो हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, मैं उनकी भी कदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी हमें यहाँ अंदर नहीं आने दिया। तो क्या हम यहाँ क्या बिरयानी खाने आए हैं, पानी पीने आए हैं, चाय पीने आए हैं? क्या किसी का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे ये बताओ। अब हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे वातू से आया है, हाँ, वो मेयर बन गया है। नाइब जो मेयर है हमारा मुराद अली शाह का बेटा, हाँ, वो क्या सईद गनी, सब यहाँ 22-23 घंटे के बाद आ रहे हैं। भाई मैं यहाँ नहीं था, और मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाए कि भाई मैं यहाँ नहीं था। तो कहाँ था भाई? मरी के अंदर था क्या? वहाँ के फैमिली के साथ क्या करने गया था भाई? तो भाई इतने नहीं करो भाई, नहीं करो, किसी के जानों के साथ नहीं खेलो भाई। या बकौल मेरा अंदाजा है कि यहाँ जो है 500 से ज़्यादा जो है लोग हैं। पूरा 24 चारों तरफ से 5-6 मिनट के अंदर जो है ये आग लग गई। ये क्या है? लगी नहीं, लगाई है आग। क्या है? ऐसे बोलो, लगाई आग। यार ऐसे तो नहीं लगती, हमारे सामने भी जो है आगे लगती है, फायर वहाँ लगती है भाई। तो भाई कम से कम 2-4 घंटे तो लगते हैं एक फ्लोर पे जाने के लिए। ये तो चारों तरफ से आग लग जाना, ये अलमिया है भाई। इतनी जल्दी तो कचरा कूड़े में भी आग नहीं लगती है जितनी जल्दी यहाँ 15 मिनट के अंदर पूरा प्लाजा जला है। इसके मुतालिका जो इदारे हैं, उसके मुतालिका जो इदारे हैं, KMC है, वाटर बोर्ड है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आखिरी सानिया नहीं है, इसके बाद भी होंगे, क्योंकि इनकी नीयतें ख़राब है। आप देखें बोल्टन मार्केट जैसे जला है, उसी तरीके की आग ये गुल प्लाजा के अंदर लगी है। इससे पहले आपने देखा होगा बल्दिया फैक्ट्री जली है, वो भी जो है इसी तरीके की आग थी। तो कौन बोलता है कि ये आग इसे एक जो है माचिस की तिल्ली से लगी है, या कौन बोलता है कि गैस के उसकी है? कोई बताइए। मैं बोलता हूँ कि इसके जो तहकीकात इदारे हैं वो इसकी तहकीकात करे शफाफ तरीके से, इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ अरबों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टी जल गई, वो तो गई एक साइड हो जाए, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो इंसानी जानें हैं, 1200 दुकानें हैं, 1200 दुकानों में कम से कम 3-3, 4-4 लोग काम करते थे। अगर वो उसमें से आप 50% को निकाल दो, 25% तो लोग अंदर थे ना, उसको बताया कि कितने लोग होंगे। इधर जो है लोगों की डेड बॉडियाँ या जो भी वो बताई नहीं जा रही है, सही काउंटिंग नहीं हो रही है। और यहाँ जो भी हुआ है वो एक दहशतगर्दी है। अगर लोग बोलते हैं कि सदर के ख़िलाफ़, तो मैं बोलता हूँ सदर के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये FIR होनी चाहिए। और मेरा मुतालबा है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के जो मुतालिका जो इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, KMC है, इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए ये कार्रवाई। सिर्फ वाटर बोर्ड के जो है फायर ब्रिगेड के जो इंचार्ज है, चेयरमैन है, उसको हटाने से ये काम और ये आग नहीं बुझेगी। ये आग बहुत दूर तक जाएगी। अगर हमारी डेड बॉडियाँ ना मिली तो इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक बात जाएगी और बहुत मामलात होंगे। अगर हमें हमारी बाकियात दे दें, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें हमारी बाकियात दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये 5 लाख रुपए मुर्तज़ा वहाब हो या वज़ीर आला सिंध हो, ये आप अपने पास रखें, और अगर आपको 5 के 10 चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें हमारी बाकियात दे दें। और बकाया ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट अपोजिशन के अंदर दे रही है, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अपोजिशन की गोद में गेंद फेंक रही है, कभी गेंद इधर आ रही है। तो ये करीमुल्ला और जो है ये करीमुल्ला और वजीउल्ला का काम जो है ख़त्म करें। आप जो काम है वो करें। हम सिंध गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें हमारा जो है बाकियात दे दे, सिर्फ हमें बाकियात की हमें ज़रूरत है, हमें आपकी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है।